जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टिपिकल है, डिफरेंट क्वेश्चन है। तो पहले स्टेटमेंट को क्लियरिटी के साथ समझेंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं, टैक्सी का चार्ज के बारे में बात चल रही है। टैक्सी चार्ज के बारे में जनरली समझा कैसे जाता है, देखिए टैक्सी चार्ज हो गया, आपका लाइट बिल हो गया, मोबाइल का बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, ये सब सेम ग्राउंड पे वर्क करते हैं। तो पहले एक कंडीशन समझ के लिए देखिए, देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज का मतलब क्या है कि आप सर्विस यूज करें या ना करें। मतलब क्या, अगर मैंने एक टेलीफोन का कनेक्शन लिया है ना, वायर्ड कनेक्शन लिया, तो अब मैं वो टेलीफोन यूज करूं या ना करूं, उससे फोन लगाऊं या ना लगाऊं, रिसीव करूं या ना करूं, मुझे मिनिमम पैसे देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड चार्ज। ठीक है। और एक रहता है उसके बाद में, दैट इज वेरिएबल चार्ज। आगे समझेंगे वेरिएबल चार्ज का मतलब क्या है। देखिए वेरिएबल चार्ज मतलब क्या, अभी वही फोन की आगे बात बताता हूँ। अब देखिए फोन जो आपने लिया है उसका फिक्स चार्ज है, मान के चलो 200 रुपीज है, और उसपे से आपको एक कॉल लगाया 1 मिनट का तो 5 रुपए लग रहे हैं। 1 कॉल ऑफ 1 मिनट विल कॉस्ट यू 5 रुपीज। अगर आपने 10 मिनट का कॉल लगाया तो इट विल बी 1 मिनट का 5, 10 मिनट के 50। सो अल्टीमेट मैसेज 50 रुपये कॉल के है और 200 रुपये तो आपको देना ही देना है। आपने फ़ोन यूज़ किया होता तो भी देना था, नहीं यूज़ किया तो भी देना था। तो डायरेक्टली बोले तो आपको बिल कितना आ गया, मिनिमम बिल आ गया है आपका 250 रुपीज़। अब क्यों? क्योंकि 200 रुपये रेंट के गए, 50 रुपीज़ आपका एक्स्ट्रा गया। दैट इज वेरिएबल, है ना। अगर मैं फ़ोन नहीं लगाया होता 50 रुपीज़ का, 10 मिनट्स का फ़ोन नहीं लगाया होता तो मेरा बिल होता था सिर्फ 200 रुपीज़। बट जब मैंने फ़ोन लगाया है तो बट ऑब्वियसली मुझे वो फ़ोन का भी पैसा देना है। तो ऑन द सेम ट्रैक लाइब्रेरीज भी वर्क करती है। लाइब्रेरी क्या करती है, आपसे कुछ फिक्स्ड लेती है और कुछ कॉस्ट वेरिएबल लेती है ना। मतलब क्या, अगर समझो 10 रुपये लिए लाइब्रेरी ने बुक के लिए फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट में उन्होंने आपको दिया है एक ऑफर कि आप भाई 2 दिन ये बुक फ्री में वापस सकते। मतलब क्या, 10 रुपये दे दिए तो अब 2 दिन का रेंट हो गया। बट उसके आगे आप जितना भी रखेंगे उसका 10 रुपीज़ से लगाएंगे चार्ज। समझो आपने 3 दिन बुक रखे तो आपको कितना देना है, 20 रुपीज़ देना है। क्योंकि पहले 2 दिन का जो फ्री थे उसका 10 रुपया तो ले लिया। अगर आप 2 दिन में देते थे तो आपको 10 ही रुपये लगते, है ना। फिर आप एक भी दिन वापस के दिए तो आपको 10 रुपये देना है, ये बोलिए मत, है ना। तो उनकी तरफ से 2 दिन क्या 10 रुपये थे, और उसके बाद एक दिन एक्स्ट्रा आपने यूज़ किया उसका 10 रुपया, मतलब आपको देना पड़ा 30 रुपीज़। सो अगर ये स्कीम समझ में आती है, वे ऑफ बिलिंग समझ में आता है, तो टैक्सी का फेयर भी कुछ सेम ग्राउंड पे चलता है। मतलब क्या, आप आए टैक्सी में बैठे तो टैक्सी में बैठे बराबर कुछ मिनिमम चार्ज फिक्स हो गया, और उसके बाद आएगा वेरिएबल चार्ज। क्यों कुछ मिनिमम चार्ज फिक्स हो गया, समझते हैं। देखिए टैक्सी ड्राइवर है और आप कई नई जगह जाते हैं, बड़ी सिटीज़ में टैक्सी का स्कीम ये सिस्टम ज़्यादा है। तो आप जब टैक्सी में बैठते हैं, यू डोंट नो एग्जैक्ट डिस्टेंस, आपने गूगल वगैरह अगर चेक नहीं किया हो तो आपको मालूम भी नहीं रहता कि ये प्लेस 8 किलोमीटर में है क्या 5 किलोमीटर दूर है। अंदाज रहता है बट इतना एग्जैक्ट नहीं मालूम रहता। एंड वही टैक्सी ड्राइवर अगर आपको शॉर्टकट से लेके जाता है तो आपका डिस्टेंस और भी कम हो जाएगा। मतलब आप पूरे प्रोसेस में टैक्सी में बैठेंगे और उतर जाएंगे, और अगर सिर्फ उसने डिस्टेंस का चार्ज लिया तो उसको पैसे मिलेंगे क्या, नहीं। बिकॉज दिस मेन बिजनेस इज दैट टैक्सी। तो उन्होंने क्या किया है, आपसे एक मिनिमम चार्ज फिक्स कर लिया। मतलब आप कितना भी दूर चलो, नज़दीक जाओ या दूर जाओ, आपको फिक्स्ड कॉस्ट देना है। और फिर उसके बाद जो भी उसका किलोमीटर का चार्ज रहेगा, समझो 10 रुपये, 15 रुपये, 5 रुपये, जो भी रहेगा 1 किलोमीटर का, उस हिसाब से जितने किलोमीटर कवर किए उसका पैसा दे देना है। सिंपल है ना। तो अब यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है ये भी नहीं मालूम, और वेरिएबल मतलब क्या, डिस्टेंस के हिसाब से कॉस्ट कितनी है वो भी नहीं मालूम। तो पहले क्लियर करेंगे, स्टेटमेंट पढ़ता हूँ आपके लिए, इजी क्वेश्चन है और टिपिकल भी। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया है, देखो टैक्सी चार्ज ऑफ ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज
ये देखिए जिसकी हमने बात की थी, फिक्स्ड एंड टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मतलब पहले फिक्स चार्ज देना है और फिर उसके बाद जितना भी किलोमीटर आप जाते जाएंगे उसके हिसाब से पैसा जोड़ते जाना है, ठीक है। तो अब एक राइड की बात करते हैं, क्या बता रहे हैं देखिए वो, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है 10 किलोमीटर। अगर कोई 10 किलोमीटर जा रहा है तो 10 किलोमीटर जाते वक्त उसने क्या बताया, इट कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर डिस्टेंस ट्रैवल। तो अब आपको फिक्स चार्ज के बारे में ठहराना पड़ेगा और चार्ज पर किलोमीटर पे ठहराना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में लेट फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज and charge for 1 kilometer P by रुपीज। तो ये आपने सिम्प्लीफाइड किया, मतलब अब अगर आपको 10 किलोमीटर जाना है तो आपके लिए कैसा सिचुएशन रहेगा, पहले एक्स रुपीज का मिनिमम गाड़ी में बैठे फिक्स चार्ज, उसके बाद हर एक किलोमीटर का कितना है वाई रुपीज। आप कितना किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर गए तो प्लस 10 वाई, क्योंकि कितना किलोमीटर रेट है ये मल्टीप्लाई करने के बाद ही आपको पैसे मिलेंगे, अमाउंट मिलेंगे। इसका बिल कितना हुआ उसका 105 रुपीज, 105 रुपीज नंबर वन। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, क्या बोल रहे देखो, इन्होंने बोला है, अब वापस से बंदा निकला और क्या बताया देखो, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब एक बात क्लियर कर लेना, वो जो पहले 10 किलोमीटर की स्टोरी थी वो अलग थी, वो अलग हो गया। अब आगे वो अलग से जा रहा है, वापस से दूसरी टैक्सी में जा रहा है या वही टैक्सी में अलग से जा रहा है, क्या बोल रहे हैं 15 किलोमीटर जा रहा है। तो टैक्सी में बैठने का फिक्स चार्ज एक्स रुपीज और कितना डिस्टेंस गया हो 15 किलोमीटर का 15 वाई, क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर का वाई रुपीज कॉस्ट है, तो ऐसे 15 किलोमीटर का 15 वाई, कितना बिल हो गया उसका 150। ये नंबर 2। अब अगर आपको दोनों इक्वेशन क्लियर है तो नाउ इट इज आवर चॉइस। देखिए दोनों में एक चीज तो सेम है, दोनों में एक्स है, तो आप कोई भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके दूसरे में पुट कर सकेंगे। सो मैं क्या करूँगा, ये वैल्यू उठा के पुट कर दूंगा, सो देयरफॉर सेकेंड इक्वेशन को ही मॉडिफाई कर ले तो ये प्लस 15y उधर हो जाएगा माइनस 15y। ये नंबर 3। तो पुट x इज इक्वल टू 155 minus 15y in equation 1, and equation 1 क्या है आपका x plus 10y। सो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक टिपिकल क्वेश्चन है ना, और स्टेटमेंट पढ़ता हूँ आपके लिए। अब फ्रैक्शन बिकम्स, तो पहले वर्ड में आप क्लियर हो गया काय का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, मतलब आपको फ्रैक्शन ढूंढ के निकालना है। तो फ्रैक्शन बोलते से दो चीजें आ गई, कौन सी दो चीजें, एक है न्यूमरेटर, दूसरा है डिनोमिनेटर। तो लेट न्यूमरेटर बी
denominator be y. Therefore, required fraction x by y. तो जो भी आंसर आएगा आपको x अपॉन y के टर्म्स में देना पड़ेगा. सो इसके बाद फर्स्ट सिचुएशन में क्या दिया है देखते हैं. फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन व्हाट दे से अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 by 11 है ना, बन जा रहा है 9 by 11, नंबर दे दिया है ना. कब हो रहा है ऐसा? इफ मतलब ये कंडीशन है. कब? इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. मतलब जो न्यूमरेटर था उसमें 2 और जो डिनोमिनेटर था उसमें 2 बढ़ा है, तो आपको बनेगा फ्रैक्शन कितना? 9 by 11. ठीक है. अब ये जो फ्रैक्शन के क्वेश्चन रहते हैं ना, दोनों तरफ फ्रैक्शंस आ गए है ना, तो इसको उधर ढकल देना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जैसा, और ये 11 को इधर पुश कर देना है. तो यू विल गेट 11 इन ब्रैकेट x plus 2 is equal to 9 in bracket y plus 2. तो इसके बाद में आपको मिलेगा 11x plus 22 is equal to 9y plus 18. नंबर्स एक जगह ABCD दूसरी जगह, तो 11x ये माइनस 9y इज इक्वल टू 18 के प्लस 22 उधर जाके ये नंबर 1 ट्रेस किया. इसके बाद फ्रॉम सेकेंड कंडीशन मैं क्या बता पाऊंगा. देखिए आपको बोल रहे हैं इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अगर 3 ऐड किए तो क्या बनेगा बोलिए फ्रैक्शन? 5 by 6 है ना. तो 3 ऐड करना है. तो फ्रैक्शन बिकम्स 5 by 6. मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5 by 6. अब x plus 3 is equal to 5 by 6 into y plus 3. अभी थोड़ा ध्यान देना जरूरी है. यहाँ पे हमने एक स्मार्टनेस दिखाई है, एक एडजस्टमेंट की है. क्या एडजस्टमेंट की है समझते हैं. मैंने क्या किया, पहला जो इक्वेशन था इसके नंबर 9 by 11 थे, दूसरे के इक्वेशन के नंबर 5 by 6 थे. तो नंबर किसका सिंपल था एज कंपेयर? तो नंबर सेकेंड वाले का सिंपल था. भले ये 3 है, इसका 2 था, बट ओवरऑल ये 5 by 6 इसका सिंपल है. तो अब क्या करना है, इसमें से एक तो x नहीं तो y की वैल्यू लानी है ना. तो मैं यहाँ पे मेरे पास ये रेडीमेड x है ना, और ये 6 डिवीजन का इधर ढकलता था, पुश करता था, तो ये मल्टीप्लिकेशन होता था, काम बढ़ जाता था. 6 से मल्टीप्लाई करो फिर वही डिवाइड करो, तो उससे अच्छा मैंने क्या किया, 6 को वही रहने दी है ना. तो मैंने क्या किया कि y plus 3 को उधर शिफ्ट कर दिया है, राइट साइड में डिवीजन का हो गया, उधर मल्टीप्लिकेशन, और ये बस 3 को उधर शिफ्ट कर देना है, प्लस का हो जाएगा माइनस है ना. तो what you will get is x plus 3 को एज इट इज मेंटेन करता हूँ, ये ऊपर ऊपर नीचे नीचे है ना, इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1. तो 5 into y 5y अपॉन 6. अब 5 into 3 15 अपॉन 6. एक और बात, साइन प्लस इंटू प्लस प्लस और प्लस इंटू प्लस प्लस. अगेन क्वेश्चन आ रहा है, ये सॉल्व हो सकता क्या, मतलब डिवीजन पॉसिबल है तो करना चाहिए क्या, कर सकते हैं, बट नहीं भी किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल शिफ्ट दिस प्लस 3 टू अदर साइड. यू विल गेट x इज इक्वल टू 5y अपॉन 6
अब ये प्लस 15/6, ये +3 उधर जाके हो जाएगा -3, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। सिंपल लैंग्वेज में आपको पहले इसका भी डिनोमिनेटर 6 बना देना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ क्या मिसिंग है, आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 6, क्यों, क्योंकि 6 लाना है, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके लिए x इज इक्वल टू 5y/6 प्लस 15/6, 3 into 6 अपॉन 1 into 6। फाइनल कैलकुलेशन अभी x की वैल्यू का रेडी हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 5y/6। अब ये प्लस ये माइनस, तो अलग अलग साइन करना पड़ेगा आपको। माइनस देखिए 6 3 18/6, डिनोमिनेटर से मैं अलग अलग साइन करेंगे माइनस, और किसकी साइन, बड़े नंबर की साइन। वन मोर रिक्वेस्ट, अभी 6 को आगे मत कॉमन करना। सो ये नंबर दिया है, इसको पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू 5y/6 माइनस 3/6, डिवाइड भी नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आगे अपने रिक्वायरमेंट क्या है पता नहीं। इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। सो अब इसमें वैल्यूज पुट करना है। So 11 in bracket 5y/6 minus 3/6 ये दोनों के डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब इनडायरेक्ट मैसेज मिल रहा होगा आपको, फ्रैक्शंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी रहो, सबका डिनोमिनेटर सेम लगता है। सो सब में पहले ये ब्रैकेट का ऑपरेशन करेंगे, फिर आगे देखेंगे। तो ये पहला नंबर जो है फ्रैक्शन में नहीं था, बना लिया। अब ये ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, ये इसको भी और दूसरे को भी। तो 11 into 5 55, 1 into 6 6, 11 into 3 will get 33, 1 into 6 6, plus into plus plus, plus into minus minus, -9y upon 1 -4/1। अब प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पे 1 है, और इधर 6 है, इधर भी 6 है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक डिनोमिनेटर 6। तो 55y/6 minus 33/6 -9y into 6, नीचे भी 6, क्यों, क्योंकि आपने नीचे 6 बनाने के लिए ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना कंपलसरी। ये 1 को 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई किया। तो 55y 9 6 54, y इधर भी 6 इधर भी 6। अब ये -33/6 एंड -24/6। अब एक बहुत अच्छी बात हो गई कि सबका डिनोमिनेटर ओवरऑल 6 हो गया है, तो अब ये डिनोमिनेटर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या लिख सकेंगे, देखिए सेम टाइप के नंबर है y के साथ, ये भी y के साथ, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है, अलग अलग साइन करेंगे। माइनस, तो 55 में से 54 गया, 1y/6 बड़े नंबर की साइन, 33/6 -24/6, क्योंकि ये सादा नंबर था उस तरफ पुश कर दिया। तो 1y/6 इज इक्वल टू, अलग अलग साइन किया माइनस, तो आपको मिला 6 + 3 9/6। दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है, तो अब ये कट कर देंगे। तो आपकी y की वैल्यू फिक्स हो गई। यू गेट y इज इक्वल टू 9। Put y is equal to 9 in equation
विच इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 3 जो आपने निकाला था। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या था? x इज इक्वल टू 5y अपॉन 6 माइनस 3/6। अब यहाँ पे y की जगह सिर्फ 9 लिखना एक्सपेक्टेड है, बाकी डिवीजन ना करे आपके बेनिफिट के लिए। जैसे 9 लिखेंगे लोगों को लगेगा ये 3 3 और 3 2 करना चाहे कर लो, फिर इधर भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो बेटर है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लास्ट में देखेंगे। तो यू गेट 45/6 माइनस 3/6। 45 में से 3 गया 42। क्यों? क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, अलग अलग साइन किया, माइनस बड़े नंबर की साइन। सो x इज इक्वल टू 7। अब इसके बाद आपको वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड में आंसर देना है। और क्या आंसर देना है? फ्रैक्शन बताना था। तो अब आप बोल देंगे therefore required fraction is x अपॉन y। x कितना है? 7 और y कितना है? 9। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो अब ये जो इक्वेशन है इसमें वैल्यूज पुटअप की। x की जगह लिखा 155 माइनस 15y प्लस ये 10y एज इट इज और ये 105। अब नंबर्स मतलब ये 155 और 105 एक जगह, ABCD दूसरी जगह। तो ये दोनों की साइन अलग है, करेंगे माइनस बड़े नंबर की साइन। ये 105 ये 155 प्लस है, उधर जाके हो गया। So you get minus 5y minus 50. Therefore, y is equal to minus 50 by minus 5. y is equal to आपको आ जाएगा 5। अब ये वैल्यू उठा के आपने इक्वेशन 3 में पुट कर देना, या तो इक्वेशन 1 में। अब ये फिर से एक सवाल है, तो 3 में पुट करें क्या 1 में? अगर थोड़ा फोकस किए तो 1 इज अ लाइटर इक्वेशन एज कंपेयर्ड टू इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 इज अ लाइटर 1। सो 5 10 का 50, तो आपको 10 आ गई कॉस्ट। अब आपको इक्वेशन नंबर 1 या 3 में से चॉइस है, तो मैं एज इट इज पुट y is equal to 10 in equation 3 कर दूंगा। x is equal to 155 minus 3y, sorry 15y। So x is equal to 155 minus 15 into 10, 155 minus 150। So you get x is equal to 5। और अब अपने को दोनों चीजें वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से बतानी पड़ेगी। कौन सी दो चीजें? Therefore fixed cost is ₹5 and cost per kilometer is ₹10। तो मतलब आप 1 किलोमीटर जाए तो 10 रुपये किलोमीटर का कॉस्ट है, बट आपको कितने भी किलोमीटर जाओ आपको 5 रुपीज एक्स्ट्रा देना है। सो अब क्या बोला है? कॉस्ट फॉर 25 किलोमीटर फाइंड करने बोला था। तो ना कॉस्ट फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 प्लस 10 इंटू 25। क्यों? क्योंकि 5 रुपीज फिक्स्ड प्लस 10 रुपीज के हिसाब से 25 किलोमीटर का। तो 5 प्लस यू गेट दिस 250, यू गेट
255 रुपीज। तो ये भी वर्ड में बोल देंगे कॉस्ट फॉर 25 किलोमीटर इज ₹255। हाईलाइट भी कर सकते हैं आप, सो दैट it looks good. So simple question. So next question में 5 years hence age of Jacob। एज वर्ड आते से आपको क्लियर हो गया होगा, ये टिपिकल क्वेश्चन है एजेस का। और यहाँ पे जैसा हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था आफ्ताब का, वैसा यहाँ पे एक जो पर्सन है वो है जैकब, और will be 3 times that of his son। तो जैसे आफ्ताब और उसकी डॉटर थी, यहाँ पे जैकब और उसका सन है। और जब भी एज का क्वेश्चन आएगा कंपलसरी है, क्या कंपलसरी है, जो 2 पर्सन्स है उनकी आज की एज मतलब प्रेजेंट एज डिसाइड कर लेना और उसके रेफरेंस में आगे या पीछे जाना है। कभी भी आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको प्रेजेंट एज लॉक करना पड़ता है और उसके बाद उसको छोटा या बड़ा कर सकते। तो पहले लेट present age of Jacob be X years। Present age of son be Y years। एक बार एज लॉक हो गई, कब की, प्रेजेंट की, तो आप आगे या पीछे जा सकते हैं। अब प्रेजेंट एज लॉक करने के बाद क्वेश्चन की तरफ टर्न कर, क्योंकि हमने जो 2 पैरामीटर थे सेट किए, उनके प्रेजेंट एज सेट की। आप क्या बोल रहे थे, 5 years। अब ये 5 साल आगे गया पीछे गया उसके बारे में समझना है। हेंस मतलब क्या रहता है, आगे रहता है, 5 साल बाद में, फ्यूचर में, है ना। तो ये एक और वर्ड आपको फ्यूचर के लिए ऐड करके रखना पड़ेगा। 5 years hence, इसका इनडायरेक्ट मैसेज या डायरेक्ट मैसेज, आज से 5 years बाद में, मतलब ये दोनों को 5 साल बड़ा करना पड़ेगा। तो आप पहले इसको बड़ा कर दीजिए, एज 5 years hence जैकब एज कितनी हो जाएगी, 5 साल बड़े हो गए तो x + 5 years, और सन से हो जाएगी y + 5। दोनों के 5-5 साल बड़े हो गए। अब रिलेशन देखिए, तो फ्रॉम गिवन कंडीशन या फर्स्ट कंडीशन, क्या बोल रहे देखो, 5 years hence, ये स्टोरी को आपने नंबर्स में बदल दिया, दोनों को 5-5 साल बड़ा किया। अब किसका नाम लिया देखो, जैकब। जैकब मतलब क्या, 5 साल बड़ा वाला जैकब कौन है, x + 5, मतलब उसकी एज है x + 5। विल बी का मतलब है इक्वल टू क्यू, इज, वॉज, विल बी, शैल बी, इक्वल टू मीनिंग देते हैं, है ना। तो जैकब्स एज विल बी मतलब इक्वल टू 3, स्पेलिंग में लिखा है, नंबर में लिखूंगा, टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन, दैट ऑफ हिज सन्स एज, उसके बेटे की एज कितनी है उस समय, y + 5। सो इसे सेट करते हैं, x + 5 इज इक्वल टू 3 × y 3y, 3 × 5 15, प्लस इंटू प्लस 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 इंटू प्लस प्लस। इसमें से डायरेक्ट x मिलता रहेगा तो मैं x को भी सेट कर दूंगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3y + 15, ये +5 उधर जाके x इज इक्वल टू 3y + 10। ये नंबर 1 सेट हो गया। अब ये पुट करने के लिए आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब सेकेंड सिचुएशन में जाने से पहले एज के क्वेश्चन में
कभी ये दोनों को बड़ा छोटा कुछ किया जा सकता है, तो आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 5 years ago, ago वर्ड का मीनिंग तो आपको मालूम है, ago मीन्स पहले, 5 साल पहले। तो ए 5 years ago मतलब क्या, दोनों की एज 5 years से कम हो जाएगी। तो जैकब एज कितनी रहेंगी, x माइनस 5, और सन से क्या रहेंगी, y माइनस 5, बट यूनिट बता देना। तो दोनों को 5-5 साल छोटा कर दिया। और अब देखते हैं इन्होंने क्या रिलेशन बताया। सो लिखा है देखिए क्वेश्चन में लिखा है 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? So from second condition, अब मैं क्या करूंगा, कहा जाना है 5 years ago, तो चले गए आपने एज सेट किए 5 साल पहले की। इसके बाद वो क्या बोल रहे, देखिए जैकब्स एज, कौन सी एज, 5 years पहले की एज क्या है, x माइनस 5 was, is, was, are, will be, shall be, equal to, ये सारे वर्ड्स की जगह सिंबल आता है इक्वल टू 7 times, 7 into नंबर में लिखा टाइम्स मतलब इनटू ब्रैकेट में इस दैट ऑफ हिज सन, मतलब वो उसके बेटे की एज से कंपेयर कर रहा है, तो y माइनस 5। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y, 7 5 जा 35। अब मैं क्या करूँगा, x और y एक जगह ले लूँगा, नंबर दूसरी जगह ले लूँगा। तो x ये प्लस 7y इधर आके, और ये माइनस 5 उधर जाके प्लस 5 हो गया। x माइनस 7y अलग अलग साइन किया, माइनस बड़े नंबर की साइन, ये नंबर 2। देखिए अब x की वैल्यू रेडी है हमारे पास, सिर्फ पुट कर देना है। सो क्या पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू, क्या पुट करना है, 3y प्लस 10 इन इक्वेशन 1 में से वैल्यू बनी तो काय में पुट करना है, 2 में, और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास रेडी है। सो इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, और इसमें आप लिखूंगा x की जगह 3y प्लस 10। सो अलग अलग साइन, नंबर्स एक जगह, एबीसीडी दूसरी जगह। आप चाहे तो एक स्टेप बढ़ा लो, ये प्लस 10 उधर जाके हो गया माइनस 10, अलग अलग साइन किया, माइनस ग्रेटर नंबर की साइन, ये दोनों की सेम तो हो जाएगा एडिशन ग्रेटर नंबर की साइन। y इज इक्वल टू माइनस 40 एंड y इज इक्वल टू 10। पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, 3 इंटू 10 प्लस 10। अब x इज इक्वल टू 3 टाइम्स 30
+10। अब आंसर तो मिल गए, अब लिख देंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जैकब is 40 years and present age of his son is 10 years। ये दोनों के प्रेजेंट एज है, यहाँ तक ठीक है, बट आपका जो आंसर है इसे कंफर्म करने का भी एक इलाज है, आइडिया है। क्या करेंगे, इन दोनों की एजेस निकाल लेंगे। ये हमारे समझने के लिए है, तो इसे लिखना नहीं है, बस चेक करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ध्यान में रखना है। दोनों को 5 इयर्स बड़ा करते हैं, तो जैकब विल बी 45 एंड सन विल बी 50। देखिए जब ये बड़े किए 5 इयर्स से, तो 15 3 45। तो आपको जो पहली सिचुएशन बताई थी उसने, एज 5 इयर्स हेंस, मतलब 5 साल बाद, एज ऑफ जैकब इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। तो ये सन को 3 टाइम्स किए तो जैकब की एज आ रही, मतलब अपना आंसर जम गया। अब 5 साल छोटा करो, क्यों, क्योंकि 5 इयर्स एगो वाली सिचुएशन थी, तो ये कितना रहेगा, 40 में से 5 इयर्स कम किया 35, एंड 10 में से 5 कम किया 5 रहेगा। तो देखिए उन्होंने क्या बोला था, 5 years ago age of Jacob is 7 times, was 7 times his son's age। तो ये 5 7s are 35, तो ये 7 टाइम्स है। मतलब जो आंसर आपका आया उसमें से आपने मैनिपुलेट करके जब वैल्यूज ली, मतलब सिचुएशन के हिसाब से जब वैल्यूज ली और उसे इक्वेशन की कंडीशंस में पुट अप करके देखा, तो ये सेम नंबर दे। इसका डायरेक्ट मतलब है कि आपका आंसर करेक्ट है। तो ये जो लीनियर इक्वेशन टॉपिक है ना, इसलिए कई बार बहुत ज़बरदस्त है। वर्ड प्रॉब्लम्स आप इमीडिएट चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सिचुएशन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। तो ये आप हर क्वेश्चन में अप्लाई करके देख सकते हैं, हर जगह आप सोच के देख सकते हैं।